कश्मीर में जो भी अभी तक खून खराबा है, कोई भी काम हो, वो एनसी और कांग्रेस उसका जिम्मेदार है। किताबों में लिखा जाता है कश्मीर जन्नत कश्मीर है, वही जन्नत कश्मीर हम युवा चाहते हैं। और हम ये लाली पंपों में अब आने वाले नहीं है, और ना हमें वो माहौल चाहिए वहाँ पे, और ना हम आतंकवादी का साथ कभी देंगे। और 370 जब मेरे लिए कोई माने नहीं रखता, मैं क्यों मांगू 370? हमने वो जख्म देखे, हमने युवा खोए वहाँ पे, हमने कत्लेआम देखा, हमने मिल्टनों का सामना किया है, हमने पत्थरबाजी का सामना किया। क्या हम आज 370 की बात करें? गोलियां बारूद तो चल रहे थे ना दिन भर। वो बम्बई जैसे शहरों में बम फट रहे थे, दिल्ली में जैसे बम फट रहे थे। तो तभी तो जब 370 वहां पे था, वो एक उनके लिए एक ना वो दुकान जैसा हुआ करता था। लेकिन वो दुकानें बंद हो गई ना, अब उनको बोखलाहट आ गई है। वहाँ पे आप रिपोर्टिंग करने जाइए, अगर कोई भी आम पब्लिक आपको बोलेगा मुझे 370 चाहिए और मुझे यहाँ पे जिंदा गाड़ देना, और बताओ, हमें चाहिए एक ईमानदार सरकार, हमें चाहिए भाजपा जैसी सरकार, हमें चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसने हमें 10 साल से गोद में लेके एक सहारा दिया है, जिसने हमने 10 साल से लेके आज तक 2024 तक एक नाम दिया है कश्मीरी होने का। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। देखिए, मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, तो अभी मेरे को एक कश्मीरी जो है नागरिक में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो कश्मीर में जो चुनाव हुआ, मतदान 18 सितंबर को, उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि एक जो बयान है वो मैं आपको बता देता हूँ। एनसी और कांग्रेस हमेशा से ही 370 के पक्ष में है कि हम इसको वापस लागू करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो डिफाइन मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान और मेरे बयान लगभग एक समान होते हैं। आपका नाम जान सकता हूँ सर? परवेज है मेरा नाम। परवेज, कश्मीर के रहने वाले? बिल्कुल कश्मीर से। सबसे पहले तो माहौल बताइए, क्योंकि इलेक्शन हुए वहाँ पे, पहला चरण हो चुका है इलेक्शन का, क्या माहौल है? माहौल का क्या बताऊं आपको पत्रकार साहब, एक माहौल 2014 से पहले जब इलेक्शन हुआ करते थे कश्मीर में, उस हिसाब से अगर आज का माहौल देखें, और एक तो किसी चीज़ में रोक टोक नहीं आई, ऊपर से इलेक्शन इस हिसाब से जब हम एनसी या कांग्रेस या पीडीपी की बातें सुन रहे थे कि यहाँ पे कभी इलेक्शन हो नहीं सकते, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे वो चीज़ें हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया और वही लोग लालीपम घूम घूम के पूरे गाँव में घूमते हैं, एक लालीपम दे के दूसरे को दूसरा लालीपम दे के, तो ये चीज़ें हम जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही हो गया। जो जिस हिसाब से मरकज़ गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से वहाँ पे इलेक्शन करवाए, उसमें हमारी बहुत खुशी। एक्सपेक्ट क्या किया था और क्या ज़्यादा हो गया? एक्सपेक्ट ये किया था कि हमारी एक ईमानदार डेमोक्रेसी बने कश्मीर में, जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर ना रहते हुए भी जो काम हुए हमारे कश्मीर में, और अब जब भाजपा का अगर चीफ मिनिस्टर वहाँ पे आएगा तो फिर तो बात ही नहीं कोई, वहाँ पे कश्मीर को कैसे कहाँ से लगता है भाजपा का मुख्यमंत्री होगा वहाँ पे? 100% आएगा। मैं वोट दे के आया हूँ, और आपको लग रहा है कैसे आएगा? और हम ग्राउंड, मैंने खुद कैंपेन चलाया भाजपा सरकार का। क्यों भाजपा से इतना प्रेम क्यों हो गया? प्रेम नहीं है, देखो मैं एक युवा हूँ, जो हमने दर्द सहे वो तो हम ही कह सकते हैं ना। जो हमें कोई पहचान ही नहीं थी, हम कश्मीरी हैं, और कोई अलग अलग नज़रों से लोग देखते थे। कुछ आज अगर हमें कोई भी चीज़ मिली है, वो भाजपा सरकार की भीख है। वो कश्मीर पे उसकी एक बोलते हैं ना मिन्नत रखी है भाजपा सरकार ने कश्मीर पे, जिस हिसाब से उसने कश्मीर को एक अपने गोद में लेके और कश्मीर को एक जन्नत कश्मीर फिर से एक नाम दिया है। और उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको एक बात बतलाऊंगा पत्रकार साहब, आपको 2014 का इलेक्शन याद होगा। उस टाइम एक किसी को बीजेपी का बी नाम याद नहीं था कश्मीर में, साफ तौर पे बोल रहा हूँ। और उस टाइम 25 सीटें लेना भाजपा सरकार, और उस टाइम पीडीपी के साथ गठबंधन बना के और चीफ मिनिस्टर बन गया था पीडीपी का, और उस टाइम 25 सीटें, और उस टाइम धूल चटाया हमने एनसी का। और आज तो बात ही नहीं, आज हर घर तिरंगा है, हर घर कमल का फूल है, आज तो कोई बात ही नहीं है। एनसी को नकारने की वजह क्या है? एनसी को नकारने की वजह, जो भी कश्मीर में जो भी अभी तक खून खराबा है, कोई भी काम हो, वो एनसी और कांग्रेस उसका जिम्मेदार है, और हम उसके विटनेस हैं। लेकिन जैसे मैं वीडियोस देखता रहता हूँ वहाँ के लोगों की, वो चाहते हैं कि हमें वही माहौल चाहिए वापस से, क्योंकि बीजेपी सरकार टारगेट करती है कश्मीरियों को, उनके ऊपर अत्याचार करती है, उनकी सेना अत्याचार करती है, तो हमें भाजपा सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, अगर भाजपा सरकार अत्याचार करती तो कश्मीर में आपको हर घर तिरंगा नजर आता? जो लड़का कोई भी वहाँ पे जिन सैनों पे पत्थर गुजरे थे, उसी सेना के साथ आज युवा बैठ के और गप्पे मार रहे हैं। कोई नागालैंड का होता है, कोई कलकत्ता का होता है, उनके साथ बातें करते रहते हैं, और आपको वो लोग वो माहौल चाहेंगे? अरे हम वो माहौल चाहते हैं कि वहाँ पे एक बेरोजगारी ख़त्म हो, वहाँ पे एक कश्मीर जो किताबों में लिखा जाता है कश्मीर जन्नत कश्मीर है, वही जन्नत कश्मीर हम युवा चाहते हैं।
और हम ये लाली पंपों में अब आने वाले नहीं हैं, और ना हमें वो माहौल चाहिए वहाँ पे, और ना हम आतंकवादी का साथ कभी देंगे। अच्छा, जन्नत कश्मीर का आप जिक्र कर रहे हैं, एनसी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो कहते हैं कि जब तक 370 नहीं हटेगा वहां से, वहां जन्नत कश्मीर बनेगा ही नहीं। देखो मैं आपको एक बात बोलूं पत्रकार साहब, जितना मुझे नॉलेज है, खुद की नॉलेज में बताऊं, जब तक 370 5 अगस्त 2019 जो एनसी और कांग्रेस और पीडीपी अदर पार्टीज बोलते थे कि ये ब्लैक डे है, और मैं उस ब्लैक डे को वाइट डे बोल रहा हूँ, क्योंकि तब से हमने चैन की सांस ली है कश्मीर में, तब से युवाओं ने बाहर निकलना देखा है, तब से युवाओं को एक पहचान पत्र मिला है हिंदुस्तान नागरिक होने की, और आप उसको ब्लैक डे बोल रहे हो, और आप उसको बोल रहे हो 370। अरे किस चीज़ का 370? 370 उन लोगों के लिए था, मेरे लिए तो कोई माने ही नहीं रखता था 370। देखो अगर एक डेमोक्रेसी कश्मीर में अच्छी हो, ईमानदार हो, तो कानून अलग अलग क्यों? लेकिन तो 370 उनके लिए, मैं बात सुनो मेरी, 370 उनके लिए एक प्रोपेगेंडा बना हुआ था जिससे वो वोट हासिल कर सकते थे। तो लेकिन आज पूरी कश्मीर 1 करोड़ 40 लाख लोग जाग चुके हैं, उनको पता है कि 370 हमारे लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता, और 370 कभी वापस आएगा। जो देश से एक कानून किसी स्टेट से हटाएगा, क्या वो आ सकता है वापस? आप मुझे बता दीजिए पत्रकार साहब, क्या वो आ सकता है वापस? और 370 जब मेरे लिए कोई माने नहीं रखता, मैं क्यों मांगू 370? और 370 उन लोगों के लिए है जो वहाँ पे उन पे आतंक की दुकानें हुआ करते थे, उनके लिए तो 370 था। नहीं तो चलो, जो आता मेरी बात सुनिए, जब तक 370 वहाँ पे, तब तक मुझे बता दीजिए कि कितने सारे खून खराबे हो, मेरे जैसे युवा मर गए वहाँ पे। 370 हटने के बाद आप आज की डेट की बात देखो, आज खुलेआम घूम रहे हैं लोग, आज एक अलग सा माहौल बनाया। उसकी क्या वजह मानते हैं आपकी? जैसे मान लीजिए जो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, भले वो डिमांड करते हो, लेकिन जो आम नागरिक वहाँ के हैं, जो गरीब जनता है, वो क्यों डिमांड करती है कि हमें वापस 370 चाहिए, हमें वापस एनसी चाहिए? मुझे बता दीजिए, अपना सीएम मुझे एक वीडियो दिखा दो, मैं भी उनके साथ चलूंगा। अरे कोई नहीं बोलता है भाई, स्टेज पे चढ़ के उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी कश्मीरियों को लाली पप खिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी कभी अब लाली पप नहीं खाएगा। हमने वो जख्म देखे, हमने युवा खोए वहाँ पे, हमने कत्लेआम देखा, हमने मिल्टनों का सामना किया है, हमने पत्थरबाजी का सामना किया। क्या हम आज 370 की बात करें? अरे हम एक खुशहाल का माहौल चाहते हैं कश्मीर में, हम कश्मीर को एक जन्नत देखना चाहते हैं, और आप उसी 370 की बात कर रहे हो। 370 यही लोग बात करते हैं इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ फिर अटैच हो। पाकिस्तान तो अटैच, देखिए अभी बात सुनो ना, बात सुनो। मैं एक आम नागरिक हूँ वहाँ पे, मुझे तो पाकिस्तान से के साथ क्या है? मैं एक आम जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं एक आज़ाद जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन पाकिस्तान ताक में है कि कब 370 वापस लागू हो, वो बोल चुके हैं। तभी तो फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी बातें करता है। तो इससे पहले जब 370 था, मिल्टन सी तो पीक पे थी ना वहाँ पे, गोलियां बारूद तो चल रहे थे ना दिन भर। वो बम्बई जैसे शहरों में बम फट रहे थे, दिल्ली में जैसे बम फट रहे थे। तो तभी तो जब 370 वहाँ पे था, वो एक उनके लिए एक ना वो दुकान जैसा हुआ करता था, लेकिन वो दुकानें बंद हो गई ना, अब उनको बोखलाहट आ गई है, दुकानें बंद हो गई, बोखलाहट आ गई है, इसलिए वो लोगों को बोल रहे 370। आप किसी आम युवा को उठा के वहाँ से लाइए, किसी आम पब्लिक में वहाँ पे आप रिपोर्टिंग करने जाइए, अगर कोई भी आम पब्लिक आपको बोलेगा मुझे 370 चाहिए और मुझे यहाँ पे जिंदा गाड़ देना, और बताओ, कोई नहीं बोलता है भाई। मतलब ये सिर्फ षड्यंत्र के तहत ये लोग बोलते हैं। ग्राउंड देखा है, फॉर मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, उनको 370 से क्या करना है? 370 इनके लिए था, 370 इनके लिए इसलिए था क्योंकि मरकज से जो भी फंड आता था इनके अकाउंट में चले जाते थे, तो मेरे लिए कोई वो ही नहीं था ना। तो मतलब मोटा मोटा ये कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सिर्फ भ्रम फैला रही है कि यहाँ के नागरिकों को 370 चाहिए। कुछ नहीं चाहिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक ईमानदार सरकार, हमें चाहिए भाजपा जैसी सरकार, हमें चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसने हमें 10 साल से गोद में लेके एक सहारा दिया है, जिसने हमने 10 साल से लेके आज तक 2024 तक एक नाम दिया है कश्मीरी होने का। हमें कोई नाम भी नहीं था, आतंकवादी के नज़र से देखा, मैं हर बार बोलता हूँ यही बात, कहीं पे खड़ा नहीं हो पा रहे थे, और हमें वैसे ही सरकार चाहिए। और मैं एक ईमानदार डेमोक्रेसी चाहता हूँ, वहाँ पे एक ईमानदार लीडर चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर चाहता हूँ, और वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है, और भाजपा का चीफ मिनिस्टर आने वाला 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। हमने कैंपेन चलाया वहाँ पे, हमने खुद देखा, क्योंकि हम चेंज चाहते हैं। जो हम 70 सालों से वहाँ पे हालात थे, और हम वो 70 साल वो पुराने दुख भरी कहानी नहीं सुनना चाहते। अब हम एक नई ज़िंदगी और आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहते हैं कश्मीरी वहाँ पे। और अगर स्टेटहुड की बात करूँ, स्टेटहुड देखो, स्टेटहुड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में वापस आना चाहिए। देखो जैसे हर किसी स्टेट में है वैसे आना चाहिए, और एक इलेक्शन हो भी रहे। हाँ, एक ईमानदार सरकार आनी चाहिए, तो हम उसमें खुश हैं। हमें ना 370 से मतलब है,
ना हमें पाकिस्तान से मतलब है, ना हमें उमर अब्दुल्ला से मतलब है। देखो इसमें मैं आपको एक बात बोलूँगा, ये उमर अब्दुल्ला और ये फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टियाँ, ये हमें नए बोतलों में पुराना शराब अभी भी, लेकिन वो काम नहीं चलेगा वहाँ पे। अब कश्मीरी युवा जाग गए हैं। ये थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, नई बोतलों में पुराना शराब देना चाहते हैं नए बोतलों में पुराना शराब, कैसे? शराब तो वही है, शराब तो शराब ही है, डिज़ाइन बोतलों का चेंज किया। जैसे राहुल गांधी फील्ड में आया, यहाँ से फारूक अब्दुल्ला ने एक नया लॉन्च प्रोडक्ट किया उमर अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला ने 2 प्रोडक्ट और किए अपने बेटे 2 को। अरे ये खानदानी राजनीति तो क्या है? देखो अगर वो डेमोक्रेसी, एक ईमानदार डेमोक्रेसी चाहते, वहाँ पे एक ईमानदार सरकार चाहते, क्या वो उमर अब्दुल्ला को, वो उमर अब्दुल्ला अपने 2 बेटों को पॉलिटिकल विंग में लाते? क्या मेरे मतलब मेरे जैसे युवा वहाँ पे बैठे हैं, उनको लाते? अगर उनको नहीं सरकार चाहती वहाँ पे, उनको लाते ना। ये तो भारत के बाकी स्टेटों में भी होता है ना। आप देख लीजिए अखिलेश यादव की पार्टी को देख लीजिए या कांग्रेस को देख लीजिए, वो अपने खानदानों को लेकर आ रहे तो क्या बात सुनो, 370 का प्रोपेगेंडा और खानदानी राज, ये हम कश्मीर में नहीं चाहते, और ना हम कश्मीर में अब ये कभी होने देंगे। और जो राहुल गांधी गीत गाता था ना, जब भारत जोड़ो यात्रा लेके आया था कश्मीर, एक वीडियो दिखा मुझे जिसमें 2000 लोग इकट्ठे जमा हो गए, एक वीडियो दिखा मुझे। अरे कोई नहीं चाहता उनको, हमें पता है हमारे साथ कांग्रेस ने किया क्या, हमारे साथ एनसी ने किया क्या, हमारे साथ पीडीपी ने किया क्या, हम सब कुछ जान चुके। अब चुप रहे हम अब एक ही चाहते हैं कि एक ईमानदार सरकार है, वो भाजपा सरकार, और कोई नहीं आ सकता वहाँ पे। अच्छा, आप जैसा कह रहे हैं, लगता तो नहीं कि एनसी या कांग्रेस जीतेगी। मान लीजिए कि एनसी और कांग्रेस वहां जीत जाती है, तो क्या मान के चले हालात पहले जैसे हो जाएंगे? अरे पत्रकार साहब, हम मान के क्या चले? जब हमने वोट ही नहीं दिया तो मान के क्या चले? मतलब पहले से कॉन्फिडेंस है कि एनसी और कांग्रेस नहीं आ रही। पत्रकार साहब बात सुनो, जो उमर अब्दुल्ला एक चीफ मिनिस्टर रह के पार्लियामेंट इलेक्शन लड़के हार जाता है, बांडीपुरा से परसों से आपने वीडियो एक देखा होगा, जो अपनी हमारी टोपी इज्जत होती है, वो टोपी उतार के बोल रहा है कि मेरे झोली में इस टोपी में वोट डालो। उसकी औकात पैरों के नीचे आ गई, और आप उसको एमएलए सीट नहीं मिल रही, उसको टोपी लगा, टोपी में वोट मांग रहे हैं एमएलए के लिए। चीफ ये क्या बोल रहे, पार्लियामेंट इलेक्शन तो वो हार गए, और एमएलए के लिए तरस रहा है वो, आप उसी को बोल रहे हैं मान के चलो। क्या मान के चलो मैं, जब हम वोट ही नहीं किया हमने। ठीक है परवेज जी, आप गुस्सा ना करिए, लेकिन एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा। जैसा मैंने इंट्रो में भी बोला आपने कि पाकिस्तान की निगाहें हैं इस इलेक्शन पे, और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो बयान होते हैं और हमारे बयान लगभग सेम है। क्या लगता है वो जो बयानबाजी की है उन्होंने 370 पे की है, तो ये नई बात थोड़ी है कोई, ये बात नई थोड़ी है कोई, ये तो 70 सालों से हम देख के आ रहे हैं ना। जब 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट में रही है कश्मीर में, तब तक आतंक खत्म क्यों नहीं हुआ? तब तक पत्थरबाजी खत्म क्यों नहीं हुई? तब तक 370 हटा क्यों नहीं? तब तक कश्मीर में एक नया जन्म क्यों नहीं लिया कश्मीर ने? तब तक तो खुलेआम पाकिस्तान के फ्लैग नजर आते थे। तब तक तो पाकिस्तान के तिरंगे नजर आते थे, वहां पे झंडे नजर आते थे। तो आज क्यों नहीं आ रहे?